वेलकम बच्चों नवोदय अकेडमी में। मैं अरुण चौधरी फिर से आपको सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आज हम इस क्लास में कोण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट आज इस वीडियो में कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि नवोदय संबंधित अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कोण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका कोण से कोई भी प्रश्न आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उसको छोड़ के नहीं आने वाले, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, जिसमें आपके सभी प्रकार के कोण को शामिल किया गया है। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेंगे उसकी भी हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, जरूर कोण से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो कोण आता है वो होता है न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान समझना इसका। न्यून कोण, तो न्यून कोण उसको बोलते हैं जिसका मान 0 डिग्री से लगा के 90 डिग्री से कम होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो उस कोण का मान, उसका नाम न्यून कोण होता है। न्यून कोण जो होता है उसका चित्र देखिए इस प्रकार से बनता है। ये एक बेस लाइन होती है, ठीक है। और अगर ये, तो ये हमने बना दिया न्यून कोण, ठीक है बच्चों। तो न्यून कोण का जो चित्र होता है वो इस प्रकार से बनता है। अब ऐसा जरूरी नहीं हो को हमेशा ऐसा ही बने। मान लो उसने ऐसा बना दिया, ठीक है, उसने ऐसा छोटा सा बना दिया, तो ये सब न्यून कोण है, क्योंकि इन कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। क्योंकि ये जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ध्यान से समझना। ये जो सीधी लाइन होती है 90 डिग्री होती है, और 90 डिग्री से आप देख पा रहे हैं कि इधर क्या है, कम है। तो इस कोण का मान क्या हो गया, न्यून कोण। हम यहाँ पे भी एक 90 डिग्री की लाइन बना लेंगे, और आप देख पा रहे हैं फिर से वही बात हो गई। ये कौन सा कोण हो गया, न्यून कोण। तो न्यून कोण उस कोण को बोलते हैं जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, और जिसका चित्र आपको इस प्रकार से दिखाई दे। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, 70 डिग्री कौन सा कोण है। तो 70 डिग्री न्यून कोण है। क्यों न्यून कोण है बताइए, न्यून कोण क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री से क्या है, कम है। और जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उसी को हम न्यून कोण बोलते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया है, बताइए 80 डिग्री कौन सा कोण है, तो 80 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा, है ना। मान लीजिए पूछ लिया गया 10 डिग्री कौन सा कोण है, तो 10 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। मान लीजिए पूछ लिया गया 5 डिग्री कौन सा कोण है, तो 5 डिग्री न्यून कोण होगा। यानी कि न्यून कोण का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। और चित्र आपने देख लिया है कि न्यून कोण के कैसे कैसे चित्र यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो न्यून कोण उम्मीद करता हूं कि आपका स्पष्ट हो गया होगा। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो न्यून कोण होगा। और कौन सा भी कोण हो सकता है, जैसे 70 डिग्री, 80 डिग्री, 75 डिग्री, 61 डिग्री, 65 डिग्री, वो कोण न्यून कोण होगा। चलिए दूसरा हम चलते हैं समकोण। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समकोण। वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है, फिक्स 90 डिग्री होता है। समकोण का मान फिक्स 90 डिग्री होता है, उसी कोण को हम यहाँ पे समकोण बोलते हैं। समकोण का मान कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 89 डिग्री हो गया या 91 डिग्री, नहीं। समकोण जो होता है उसका मान फिक्स होता है। और कितना होता है बच्चों, समकोण का मान 90 डिग्री होता है। समकोण का चित्र कैसे बनेगा, तो समकोण का मान इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं समकोण। एक पूरी सीधी, देखिए ऊपर से एक पूरी सीधी लाइन आएगी, और नीचे वाली जो आधार लाइन है वो बिल्कुल वो भी सीधी रहेगी। तो इस प्रकार जो कोण होता है उसको हम समकोण बोलते हैं। और ध्यान देना बच्चों, इसको बनाते समय यहाँ पे कोना बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं समकोण। तो मान लो परीक्षा में चित्र दे दिया गया और यहाँ पे कोना बना दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कोण कौन सा है, तो आपको बताना ये कोण समकोण होगा। और समकोण का मान कितना डिग्री होता है, तो समकोण का मान 90 डिग्री होता है। तो चित्र भी परीक्षा में आ सकता है, कोण का मान भी पूछा जा सकता है, और कोण का नाम भी पूछा जा सकता है। यानी कि उसका नाम, उसका मान और उसका चित्र, ये तीनों परीक्षा में पूछ जाएंगे। और देखना लेना इस वीडियो से आपसे जरूर, आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। परीक्षा में जरूर कौन से पूछा जाएगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको उत्तर देके आएंगे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, चलिए मुझे बताइए, अगर कोई कोण 80 डिग्री हो, ध्यान समझना बच्चों, अगर कोई कोण 80 डिग्री हो तो उसको समकोण बनाने के लिए उसमें और कितने डिग्री का कोण हमको आवश्यक पड़ेगा, यानी कि और कितने डिग्री का कोण उसमें जोड़ना पड़ेगा। यदि कोई कोण 80 डिग्री है तो उसको समकोण बनाने के लिए कितने डिग्री का कोण और जोड़ना पड़ेगा, तो हमको पता है इसमें 10 डिग्री अगर हम और जोड़ देंगे
तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए उसने बोल दिया, चलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताइए, अगर कोई कोण 50 डिग्री का है, कोई कोण 50 डिग्री का है और उसको मुझे समकोण बनाना है, तो समकोण बनाना है तो मैं और इसमें कितना डिग्री ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे कितना डिग्री इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो ये समकोण हो जाएगा। तो हमको पता है कि 50 डिग्री में अगर हम 40 डिग्री को जोड़ देंगे तो कौन कौन सा कोण हो जाएगा, समकोण बन जाएगा। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से हमने बात कर ली है। तो समकोण से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा वो हमने सब यहाँ पे चर्चा कर ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आता है अधिक कोण। अधिक देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, अधिक का मतलब होता है ज्यादा, और किससे ज्यादा, तो 90 डिग्री से ज्यादा अगर कोई कोण है तो उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से लगा के 180 डिग्री के बीच में होता है। तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो उसको हम बोलते हैं बेटा अधिक कोण। अधिक कोण का चित्र भी आप समझ लीजिए, है ना। तो ये तो हो गई बेस लाइन हमारी, सबसे पहले एक बेस लाइन बनेगी और फिर ये बन जाएगा हमारा एक कोण। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, अधिक दिखाई दे रहा है, उसका मुंह अधिक फैला हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कोण का हम बोलते हैं अधिक कोण। जिसका मुंह अधिक फैला हुआ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कोण का मान कुछ भी हो सकता है ना, आपको इसका कोण का माप नहीं पूछेगा। ध्यान देना बच्चों, आपसे कोण का माप नहीं पूछेगा कि ऐसा चित्र बना दिया और पूछ लिया कि इसका, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि ये कोण कौन सा है, इसका मान क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अधिक कोण कैसे हुआ, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक समकोण वाली जो लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समकोण वाली लाइन बना ली हमने। तो हम देख पा रहे हैं कि समकोण डिग्री तो 90 डिग्री यहीं पे खत्म होना चाहिए था, और ये उससे क्या जा रहा है, तो ये उससे ज्यादा जा रहा है, इसीलिए तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है अधिक कोण, क्योंकि अधिक जा रहा है। किससे अधिक जा रहा है, तो 90 डिग्री से अधिक जा रहा है, ठीक है। और समझ लेते हैं हम एक दो चित्र से। मान लीजिए उसने इस प्रकार से चित्र बना दिया, है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा दिखाई दे दिया है, तो ये कोण भी कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ये कोण भी अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये हमारी अब बेस लाइन आ रही है और इस बेस लाइन से कितना अधिक हो गया है, तो ये हमारा 90 डिग्री है, और हम देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये कोण फिर से कौन सा हो जाएगा, तो ये कोण अधिक कोण हो जाएगा। तो अधिक जो कोण होता है उसका मान 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। अब और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 150 डिग्री कौन सा कोण है, 150 डिग्री न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, कौन सा कोण है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से अगर ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, तो वो कोण कौन सा होता है, तो वो कोण आपका अधिक कोण होता है, ठीक है। और पूछ लिया जाए 120 डिग्री कौन सा कोण है, तो ये भी अधिक कोण है। 95 डिग्री कौन सा कोण है, तो ये भी अधिक कोण है। ये सब अधिक कोण के एग्जाम्पल है, ध्यान समझना बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए 110 डिग्री कौन सा कोण है, तो 110 डिग्री भी अधिक कोण का। तो अधिक कोण से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी हमने चर्चा कर ली है। अधिक कोण का चित्र कैसे होता है ना, बिल्कुल वो फैला हुआ होगा, तो उसकी हमने यहाँ पे बात कर ली है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। तो अब प्रश्न कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उसकी हमने यहाँ पे भी चर्चा कर ली है, और अधिक कोण को भी समझ लिया। तो अभी तक हमने दो तीन कोणों को समझा है, न्यून कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो, सम कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, और अधिक कोण जिसका माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। आप मुझे बताइए 100 डिग्री कौन सा कोण होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 100 डिग्री कौन सा कोण होगा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में ना, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए 100 डिग्री कौन सा मान होगा, सम कोण होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम है सरल कोण या ऋजु कोण। ध्यान देना बच्चों, परीक्षा में दोनों शब्द पूछे जा सकते हैं, ऋजु कोण भी पूछा जा सकता है, सरल कोण भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए कि सरल कोण को हम ऋजु कोण भी बोलते हैं। अब सरल कोण का मान क्या होता है, तो ये जो कोण होता है इसका मान फिक्स होता है 180 डिग्री, ठीक है। अभी हमने बात की थी समकोण, समकोण का मान फिक्स होता है ना 90 डिग्री। उसी प्रकार सरल कोण या ऋजु कोण का मान 180 डिग्री बिल्कुल फिक्स होता है, उसमें किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता। तो सरल कोण या ऋजु कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। इसका चित्र की अगर हम बात करेंगे तो इसके चित्र में बिल्कुल एक सीधी रेखा दिखाई देगी, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे कोण बनेगा
और वो कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होता है। देखिए इसका नाम है सरल। सरल का मतलब हो गया पूरी सरल लाइन, है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सरल लाइन है, तो इसका मान हो गया सरल कोण। ऋजु कोण इसका मान 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कोण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोण क्यों है, क्योंकि उसने मान लो ऋजु कोण पूछ लिया है, तो ऋजु कोण में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऋजु कोण क्या होता है, क्योंकि वो सरल कोण पढ़ के गए, तो आपको दोनों नाम पढ़ के जाना है, सरल कोण भी ऋजु कोण भी, और इस कोण का मान 180 डिग्री होता है। और इसका चित्र हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर कोई सीधी लाइन है उस पर अगर कोई कोण बना है तो वो कौन सा कोण होता है, सरल कोण होता है, ठीक है। चलिए अगले कोण की ओर चलते हैं, ठीक है। कोण नंबर 5, पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण आप क्या होता है वो समझना। तो जिन दो कोणों का योग, ठीक है, अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे, मान लीजिए ने लिख दिया 80 डिग्री, तो आपको पता है 80, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 80 डिग्री का पूरक कोण कौन है, तो 80 डिग्री का पूरक कोण कौन हो जाएगा, 10 डिग्री, क्योंकि 80 और 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, उत्तर 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए। 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री और 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक कोण हो गए। आप मुझे बताइए 45 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, बताइए जल्दी से। 45 डिग्री का पूरक कोण कमेंट बॉक्स में बताइए, 45 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा। तो 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 45 और 45 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर हमको पूरक कोण बताना है तो हमको ऐसे कोण ढूंढना है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। और ऐसा ये 45 डिग्री है जिसका पूरक कोण स्वयं 45 डिग्री होता है। ध्यान से समझना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसा कोण की मां बताइए जिसका पूरक कोण स्वयं होता है, मतलब 45 डिग्री का पूरक कोण 45 डिग्री होता है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर मुझे बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा। 30 डिग्री का पूरक कोण जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा। तो 30 डिग्री का पूरक कोण कौन होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री का पूरक कोण कौन हो गया, 90 डिग्री। तो पूरक कोण इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर 6, समपूरक कोण। देखिए अभी हमने जिस प्रकार बोला कि दो कोणों को जोड़ने पे, ठीक है, दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन कोणों को एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। कैसे, मान लीजिए लिख दिया गया है कि 100 डिग्री का समपूरक कोण कौन है, तो 100 डिग्री का बच्चों समपूरक कोण कौन हो जाएगा, तो 100 डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 100 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। मतलब 100 डिग्री का समपूरक कोण 80 डिग्री और 80 डिग्री का समपूरक कोण 100 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो रहेंगे, ये समपूरक रहेंगे। तो समपूरक कोण उन कोणों को बोला जाता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए 150 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा, जल्दी से मुझे बताइए 150 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा। 150 डिग्री का समपूरक कोण, तो 150 डिग्री में अगर हम 30 डिग्री को जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चों, समपूरक हो जाएंगे। तो 150 में 130 डिग्री को जोड़ा तो 180 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर 30 डिग्री बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए और एक प्रश्न को हल करिए। 100 डिग्री हो गया हमारा। 140 डिग्री का संपूरक कोण कौन है, 140 डिग्री का संपूरक कोण, 140 डिग्री का संपूरक कोण कौन है, 140 डिग्री का संपूरक कोण कौन हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ रही बात समझ, समपूरक कोण का मतलब जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए बताइए आप मुझे बताइए 50 डिग्री का समपूरक कोण कौन होगा, 50 डिग्री का समपूरक कोण। अब 50 डिग्री में हम कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो इसके लिए एक तरीका ये भी होगा कि हम 180 डिग्री में से 50 को माइनस कर दें। तो 50 डिग्री का जल्दी से मुझे समपूरक बताइए, 50 डिग्री का समपूरक कौन होगा,
तो 50 डिग्री का है ना, तो हम क्या करें, एक तरीका ये है कि हम 180 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री का समपूरक कोण कौन हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो समपूरक कोण, पूरक कोण समपूरक कोण दोनों में डिफरेंस है। हाँ है, क्या है, पूरक कोण में दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो पूरक कोण, समपूरक कोण में जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण कोण, पूर्ण कोण का जो मान होता है, ध्यान समझना बच्चों, पूर्ण कोण या पूरा कोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। पूर्ण कोण का मतलब होगा पूरा एक राउंड, है ना, एक राउंड पूरा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए 0 है तो यहीं से चल के वापस अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे तो इस कोण को हम बोलते हैं पूर्ण कोण। पूर्ण कोण में पूरा एक चक्र कंप्लीट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण कोण का मान कितना होता है, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षा का मतलब होता है सिर, सिर जैसे हमारा जो सिर है ना उसकी हम बात करें तो शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है आमने सामने, तो ऐसे कोण जो शीर्ष पे है और आमने सामने है उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, देखिए इनका कोई मान नहीं होता। ठीक है, इनका हम चित्र समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चित्र बना दिया, तो इस कोण में शीर्षाभिमुख कोण ये हो जाएंगे, जैसे ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब आमने सामने के कोण होते हैं, और ये जो कोण होते हैं कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होता है। ठीक है, एक कोण इधर भी बन जाएगा हमारा और एक कोण इधर भी बन जाएगा, मतलब ये कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4। तो शीर्षाभिमुख कोण ये होते हैं, और इनको हम चाहे तो ऐसे बता सकते हैं कि कोण नंबर जो 1 है वो बराबर है कोण नंबर 2 के, और कोण नंबर जो 3 है वो बराबर है कोण नंबर 4 के। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो कोण होते उनको उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो उन्हीं को हम यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आता है संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। तो पहले तो हम दो समांतर लाइनें यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, दो समांतर लाइनें हमने बना दी, और यहाँ पे एक हमने तिरछी लाइन बना दी, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक रेखा। तो दो समांतर लाइन हमने बना दी है और एक तिर्यक लाइन बना दी है। तो संगत कोण क्या होता है, ध्यान समझना। तो देखिए दो लाइन यहाँ इस बिंदु पे काट रही, तो यहाँ पे कोण बनेगा। ठीक है, और इस कोण के संगत कोण होगा। तो देखिए इस लाइन ने दो जगह काटा, एक वहां पे काटा है एक यहाँ पे काटा है, तो इसको मान लो हमने 1 नंबर नाम दे दिया। ठीक है, कोण नंबर 1, तो और इसको हमने दे दिया कोण नंबर 2। तो ये जो दोनों कोण हैं ये बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 के। ठीक है, ये दोनों कोण यहाँ पे बराबर होते हैं, और इन्हीं कोणों को हम संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, संगत कोण में क्या होता है, दो समांतर लाइन बनाई, एक हमने तिरछी लाइन बना दी, और वो जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काट रही है वहीं पे वो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, तो वो दोनों संगत कोण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे इसमें और भी कोण हमारे बनेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोण हमारा यहाँ पे भी बना है, और मान लीजिए इसको हमने कोण नंबर 3 नाम दे दिया, तो इसके संगत कौन हो जाएगा, तो इसके संगत हो जाएगा कोण नंबर 4। ठीक है, तो कोण नंबर 3 के संगत हो जाएगा कोण नंबर। ठीक है बच्चों, तो कोण संगत कोण इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोण नंबर 1 और 2 ये दोनों बराबर है तो दोनों संगत कोण हो गए, कोण नंबर 3 और 4 ये दोनों बराबर है तो ये दोनों संगत कोण हो गए। और भी इसमें कोण बनेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला जो कोण है ये किसके संगत हो जाएगा, तो ये इस वाले के संगत हो जाएगा। ठीक है, और भी कोण है इसमें, ये वाला जो कोण है ये किसके संगत हो जाएगा, ये इस वाले कोण के संगत हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि दो लाइन अगर आपस में काटे तो वहां पे 4 कोण बन रहे, और वो जो ऊपर वाले 4 कोण हैं नीचे वाले 4 कोण के क्या होंगे, संगत होंगे, यानी कि बराबर होंगे। अब इससे कुछ परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए पहले अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी हम यहाँ पे बात करें। ठीक है बच्चों, तो दो समांतर लाइन इस प्रकार से खींची गई है ना, एक तिरछी लाइन हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये यहाँ पे 40 डिग्री बनाई दे रहा है, ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे 40 डिग्री है तो इसमें और यहाँ पे दे दिया 100 डिग्री, और इसने पूछा बताइए
एक्स डिग्री का मान क्या होगा, चित्र में एक्स का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऊपर का कोण 40 डिग्री दिया गया है और नीचे का कोण एक्स डिग्री है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें एक्स का मान क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एक्स का मान भी कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स का मान भी यहाँ पे 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये जो एक्स है ये अगर वो 40 है तो एक से भी कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम बात करें इसी चित्र के माध्यम से, हम बात करेंगे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इसमें एक्स का, अब एक्स का फिर से इसमें पूछा है कि बताइए बच्चों एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पूरी लाइन है, हमको पता है ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में से इतना कितना है, 40 डिग्री। तो जो बचा है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अगर 180 डिग्री में से 40 डिग्री को अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 140 डिग्री। यानी कि x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, तो x का मान आ जाएगा 140 डिग्री। मतलब ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो कोण यहाँ पे बन रहा है ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 140 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो संगत कोण से इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान समझना बच्चों, संगत कोण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए और भी हम कुछ संगत कोण से बात कर लेते हैं ना, कुछ प्रश्नों की, और भी हम कुछ प्रश्नों की यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, ये लाइन ऐसी तिरछी भी हो सकती है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि वो हमेशा वो इसी दिशा में जाए, वो इसी दिशा में भी आ जाए तो भी हमारे संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान समझना बच्चों, उसने यहाँ पे दे दिया है, उसने यहाँ पे दे दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ध्यान समझना, चित्र प्रश्न को ध्यान समझना, परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे उसने 50 डिग्री दिया है और आपसे यहाँ का पूछा है, जिसका नाम दे दिया x डिग्री, और आपसे पूछा है कि बताइए इस x का मान क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको आता है तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। यहाँ पे उसने, हम देख पा रहे हैं कि उसने दो समांतर लाइन के बीच में एक तिरछी उसने लाइन खींची है और इसका मान उसने अगर 50 डिग्री दिया है और हमसे पूछा है एक्स डिग्री का, तो हमको एक्स डिग्री का पता निकालना। अब तो आप देख पा रहे हैं कि अब इसमें हमको संगत कोण के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों ध्यान समझना, इसको कैसे हल करते हैं, क्योंकि ये वाला जो 50 डिग्री है तो इसके संगत कौन हो जाएगा, तो इसके संगत ये वाला हो जाएगा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। आ गई बात समझ में, प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री हो गया। अब हमको पता है ये पूरी लाइन कितने डिग्री की है, तो ये 180 डिग्री की है। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, ये 130 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ये बात आ गई समझ में। इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो नीचे दिया गया था। ठीक है, हमारे जो नीचे दिया गया था 50 डिग्री, और हमने क्या किया, ऊपर वाले का मान यहाँ पे निकाल दिया। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 130 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और इसके संगत कौन हो जाएगा, तो इसके संगत ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने संगत कोण पढ़ लिया, संगत कोण से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा भाई कोण। अब हम पढ़ेंगे भाई कोण के बारे में। ठीक है, तो देखिए भाई कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। ठीक है बच्चों, भाई कोण का मतलब होता है बाहर का कोण, भाई कोण का मतलब होता है बाहर का कोण। जैसे मान लीजिए हमने कोई चित्र बनाया, ध्यान समझना, मान लीजिए त्रिभुज हमने बना दिया। ठीक है, तो इसमें भाई कौन कौन हो जाएंगे, तो जो बाहर की ओर है। ठीक है, जैसे ये, तो ये एक कोण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, एक कोण यहाँ पे बन जाएगा और एक कोण यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सब भाई कोण है, मतलब भाई कोण का मतलब होता है बाहर के कोण। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्ग बना दिया। ठीक है,
और इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को इधर बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को इधर बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को इधर बना दिया, तो इसमें भाई कोण कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो भाई कोण है, यहाँ पे कोण बनेगा भाई कोण है, यहाँ पे जो कोण बनेगा भाई कोण है, यहाँ पे जो कोण बनेगा भाई कोण। तो भाई कोण से हालांकि कोई प्रश्न नहीं आएगा, पर कभी आ सकता है कि मान लो इस चित्र में भाई कोण कहाँ पे है, तो ये जो बाहर की ओर होते हैं वो भाई कोण होते हैं। फिर कुछ कोण आंतरिक कोण होते हैं, तो आंतरिक कोण का मतलब होगा अंदर के कोण, ठीक है। आंतरिक कोण का मतलब होता है अंदर के कोण। तो अंदर के कोण जैसे कि मान ली वही हमारा कोई त्रिभुज है ना, या चतुर्भुज है, और उसके अंदर के जो कोण होंगे ये क्या हो जाएंगे? आंतरिक कोण हो जाएंगे बच्चों। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यहाँ चारों पे बनाई दे रहा है, ठीक है। याद रखना, देखिए अगर मैंने कोई वर्ग बनाया, ध्यान समझना, अगर मैंने कोई वर्ग बनाया है तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, है ना। तो वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के ही होते हैं बच्चों, ठीक है। वर्ग के जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। और जो आयत होता है, ठीक है, ये तो हो गया वर्ग, और जो आयत होता है उसके भी चारों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? तो उसके भी चारों कोण 90 डिग्री के ही बनते हैं बेटा, ठीक है। चारों कोण कितने कितने डिग्री के बनते हैं? तो चारों कोण 90 डिग्री के ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आयत के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो आयत के चारों कोणों का योग आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं बेटा, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। कितने कितने डिग्री के होते हैं? हालांकि त्रिभुज भी अलग अलग होते हैं, तो 60-60 डिग्री होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, वर्ग के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, और आयत के भी अगर चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये नोट कर लेना बेटा आपको, ठीक है। ये क्या कर लेना? नोट कर लेना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कैसा होता है बेटा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ऐसा आप आयत और वर्ग में भी लिख सकते हैं कि आयत का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ध्यान देना बच्चों, ये इसमें आंतरिक कोण है, दिखाई दे रहा है आपको, अंदर बने कोण, इसलिए ये जो कोण होंगे ये कैसे कोण है? तो ये सब कैसे कोण है बच्चों? ये सब आंतरिक। देखिए वर्ग में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ना, इसमें ये सब कैसे आंतरिक कोण है, इसलिए इसका ये आंतरिक कोण है, और है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई आज हमारी। तो आज की जो क्लास होती है वर्ग कोण के बारे में कंप्लीट होती है। कोण से हमारा जो भी अगर प्रश्न आया तो इन्हीं सब में से कोई प्रश्न रहेगा तो आपको उसको हल कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि नवोदय संबंधित सभी जानकारी आपको इस पर मिलती है। इसके अलावा नवोदय संबंधित कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की हमारी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए